और जब हम उन गलतियों को सुधार लेते हैं, उन गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सफलता मिलने लगती है, मेहनत रंग लाती है, हमेशा लाती है। बस ये है कि मिस्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। एक गलती मैं बार बार कर रहा हूं, लाइक मलाइका एक गलती बार बार कर रही है, अरबाज की जिंदगी से आ गई, अर्जुन कपूर के साथ गलती कर दी, फिर दूसरे रिलेशनशिप में जा रही है। तो ऐसे लोगों का रिलेशनशिप भी नहीं चलता जो एक ही गलती बार बार करते रहते हैं। हमें क्या है, हर एक रिश्ते से, अगर पहले किसी रिश्ते में तो सीखना पड़ता है। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, पिछले साल मैंने क्या क्या गलतियां की जिनकी वजह से मुझे असफलता का मुंह देखना पड़ा, तो वो मुझे सुधारनी पड़ेंगी, उन गलतियों से सीखना पड़ेगा, और फिर 6 महीने बाद आपका वेस्ट सॉलिड होगा और अच्छा लाइफ बना लोगे। तो ऐसे हिम्मत मत हारिए। सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ मेहनत पे ही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस साल नहीं चला आपका सिक्का, अगले साल चलेगा। भगवान ने कुछ ना कुछ आपकी किस्मत में भी लिख के भेजा है। हिम्मत हारने से कैसे बात बनेगी? क्या कुछ मैंने पिछले 2 साल में अपनी जिंदगी में नहीं देखा तो मैं हिम्मत हार जाता? बिल्कुल भी नहीं हारा। मैंने और जबरदस्त तरीके से गणित पढ़ाना शुरू किया। मैं अपनी वापसी के लिए अल्ट्रा कैल्सी बैच लेकर आया, एसएससी को हिला दिया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिलते हैं, मौके जिंदगी हमेशा देती है और सबको मिलते हैं, कई बार देती है, और हमें भुनाना है उन्हीं मौकों को। तो अब बात उन बच्चों की भी करते हैं थोड़ा सा जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है। तो सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी उनको कांग्रेचुलेशन बोला, लेकिन बार बार बोलने का उतना मतलब है भी नहीं, क्योंकि प्री किसी भी तरीके से वो फैक्टर नहीं है जो आपके सिलेक्शन या आपके रैंक या आपकी पोस्ट को डिसाइड करेगा। वो जस्ट क्वालिफाइंग था, तो आप एक स्टेप पार करके आ चुके हो। आपको सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखनी है, क्योंकि जो कंपटीशन है, अगर पहले 2x था तो आप समझ लीजिए और 5x है, क्योंकि अब नौकरी की लड़ाई है। अभी तक तो प्री क्वालिफाई करने की लड़ाई थी। तो जो ये 1,30,000 बच्चे हैं, अब इनमें और जबरदस्त कंपटीशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब इंटेलिजेंट है। अब यहां जो बचे हुए 1 महीने में जो जितना बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएगा, जो जितना बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाएगा, जो जितना बेहतर तरीके से अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स जिनको हम बोलते हैं उनको अप्लाई कर पाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा उन बच्चों से जो बाकी और बच्चे नहीं कर पा रहे। तो उन्हीं सब चीजों पे भी बात करेंगे। और बाकी मैं फिर से एक ही बात कहूंगा कि सिलेक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, एग्जीक्यूशन बहुत मायने रखता है। आपने गणित बहुत सीख लिया, आपने पूरा सिलेबस खत्म किया है, आप मैथ्स के बहुत बड़े धुरंधर साहब से पढ़े, किसी से भी पढ़े, बट अगर आप एग्जाम के अंदर एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से, तो फिर कोई फायदा उस सिलेबस खत्म करने का या उस 7-8 महीने की या 700 घंटे की पढ़ाई का नहीं। जो बच्चा अभी रिलैक्स हो गया, अच्छी वाली मेंस की तैयारी कर रहा था, 180 नंबर आ रहे हैं, अभी बचे हुए 1 महीने में थोड़ा बहुत भी रिलैक्स हो जाएगा, इधर उधर की बातों में बिजी हो जाएगा, खत्म है, उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। तो अगर आप यहां तक आए हो तो भगवान का ये एक शुक्रिया है और एक सिग्नल है कि बेटा अभी रुकना नहीं है, तुझे मैं तेरी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा। तो मेंस क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा ये नहीं कि मैं जीनियस हूं, जीनियस है आप तभी प्री निकाल के आए। आप चाहिए बचे हुए 1 महीने में एक अच्छा डिसिप्लिन, कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उन्हीं को और बेहतर करना है। 10-12 मॉक लगा के अपनी ईगो भी टेस्ट करते रहनी है। कई लोगों को लगता है मुझे सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ टॉपिक्स छोड़ देते हैं, ये मैं बाद में देखूंगा, लाइक प्रोबेबिलिटी, लाइक स्टैटिस्टिक्स, ध्यान ही नहीं देते, ये नए टॉपिक्स हैं, अभी कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुए, और फिर बाद में जल्दीबाजी में वो चीजें ठीक नहीं हो पाती। तो वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगले 30 दिन ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 30 दिन है। तो अभी एक एक करके और भी बात करेंगे कैसे कैसे आपको पढ़ना है। आज मेरा भी मन थोड़ा उदास है, आप देख रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर की एक दुख भरी कहानी, तो मैं लिख के समझाता हूं दो चार चीजें जो बच्चे इस बार मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि उनको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और जिनका नहीं प्री क्लियर हुआ है तो उनको ये हीन भावना नहीं रखनी, आप फोन लेके बाहर चले जाइए एक बार, हीन भावना नहीं रखनी कि इसका क्लियर हो गया है, ये अब मुझसे आगे निकल गया है। अगले साल आपका भी हो जाएगा, आपकी भी नौकरी लग जाएगी, हो सकता है ये ऑडिटर बने, आप इंस्पेक्टर बन जाए और आप इससे आगे निकल जाए। तो कब कौन किससे आगे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, और ऐसे तमाम लोग निकले भी हैं। आज 2020 में देख लिया, अडानी अंबानी के सामने एलन मस्क कुछ नहीं था। अभी एक न्यूज आपने देखी होगी कि एलन मस्क की एक दिन की कमाई इतनी थी जितने में अडानी और अंबानी दोनों खरीद लिए जाए। तो वक्त का कुछ पता नहीं है कब कौन किससे आगे निकल जाएगा, और जितना भी आप किसी से आगे निकलेंगे, मैं यही सोच रहा था, तो फिर कोई ना कोई आपके आगे रहेगा ही। कल जब मैं गाड़ी चला रहा था तो यही देख रहा था कि यार मैंने 1000 से भी ज्यादा कारें क्रॉस कर दी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि रोड अब एकदम खाली, मैं सबसे आगे हूं, फिर भी कोई ना कोई मुझसे आगे है ही। मैं शायद चलता भी रहूं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो भी ऐसा नहीं होगा कि मैं मेरे से आगे कोई कार ना हो, कोई ना कोई मेरे से आगे होगा, और सबसे होता है। तो जिंदगी कोई हार जीत का गेम नहीं है कि आगे निकलना है। सफलता का मतलब आपके अंदर की बेचैनी मिट गई, आपने जिस परिवार में जन्म लिया, एक सरकारी नौकरी से आपने अपने उस परिवार के स्टेटस को बदल दिया, आप अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुश हैं, खुशी से जीवन यापन कर रहे हैं, सीजीएचएस कार्ड बना हुआ है, माँ बाप का, बीवी बच्चों का इलाज फ्री हो जा रहा है, सुबह जाते हैं शाम को घर आ जाते हैं, बीवी बच्चों के साथ बैठ के टीवी देखते हैं, सफल है बहुत सारे लोग। उनको नहीं करना कुछ और क्यों करना है भाई, एक ही जिंदगी मिली, उनको सुकून से जीना है। और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं, रात के 2 बजे 4 बजे 24-24 घंटे भी काम कर रहे हैं, सो नहीं रहे, बहुत आगे नहीं यार, मेरे को बहुत पैसा कमाना है, मेरे को बहुत पैसा कमाना है। तो सबके लिए सफलता के अलग अलग मायने। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से मैं यही कहूंगा कि अगर आप तैयारी में उतरे हो तो ये मत सोचो कि हार कर चला जाऊंगा, हार कर जाओगे तो सुकून कहीं नहीं मिलेगा। ये घमंड लेकर जाना है कि जिस भंवर में हम उतरे थे तैर के वापस लौटे। जो गिरता है वही संभलता है, और जो उतरा है उसको लड़ना चाहिए अंत तक। और हम हैं आपके साथ यार, आप चिंता क्यों करते हैं? आपको जिस भी तरीके की मदद हमसे चाहिए हम करेंगे। हमारा ऐसा नहीं कि अभी हम स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाने आए तो 2 मिनट में वेबसाइट और ऐप खोल के दिखाने लगेंगे, देखिए ये टेस्ट सीरीज 99 रुपए की, ये 199 रुपए की टेस्ट सीरीज है, ये ले लीजिए। हम ये कभी नहीं करते। हम बहुत आराम से अगर कोई बात बतानी भी हो, आज मैं ये देखता हूं कोई भी स्ट्रेटेजी का वीडियो बन रहा हो, कोई भी स्ट्रेटेजी का वीडियो, सिर्फ एक ही चीज है, 2 मिनट 2 अच्छी बातें बतानी है। मुझे आज भी याद है कि मेरे सब्सक्राइबर 8-9 लाख से भी ज्यादा हो गए थे, मैंने कोई ऐप नहीं बनाया था। आज 20,000 सब्सक्राइबर, ऐप लॉन्च, बिग रेवोल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है कि अभी एसएससी के रिफॉर्म्स के साथ कोचिंग इंडस्ट्री में भी रिफॉर्म की जरूरत है।
2 मिनट एक नोटिफिकेशन को आए हुए नहीं होंगे, लेखपाल का नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन की स्ट्रेटेजी में 2 मिनट में बैनर तैयार, 4 मुखड़े आपके सामने हैं, लो जी कोर्स लॉन्च हो गया, गर्मा गर्म लपक लो लेखपाल का कोर्स। बच्चा भी हैरान है, बच्चा सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशान है, उसको भी लगने लगा है एसएससी अलग है, सीएचएसएल अलग है, एमटीएस अलग है, लेखपाल अलग है, यूपीएसआई अलग है, जबकि अलग कुछ नहीं है, वही एक गणित है, घुमा फिरा के 10वीं 11वीं का गणित है जो पूछा जा रहा है अलग अलग एग्जाम में। तो मैं जितनी भी बातें करूंगा वो बहुत ऐसी बातें ही होंगी जो आपकी मदद करें और आपके दिल को छुएं, ठीक है। कुछ बातें फिर से कहूंगा कि स्वीकार करनी पड़ती हैं, जिनको हार स्वीकार करना नहीं आता वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये सत्य है, अगर आपका नहीं हुआ इसको स्वीकार करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, 4 दिन का ब्रेक ले लीजिए, लेकिन फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए और देखिए कि इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अब टारगेट अभी तक नौकरी का था, अब रैंक का टारगेट बनाएंगे। अरे प्री में मार्क्स कम रह गए, किस्मत थोड़ी छोटी रह गई है जो इतना हैरान है। और अब जिनका प्री निकल गया तो उनको ये तो सोचना पड़ेगा कि मेंस की तैयारी किस लेवल की करें कि वो भी निकले, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, फिर वापस प्री वाले बच्चों पे आएंगे, ठीक है, कि मेंस की तैयारी में अब क्या क्या करना चाहिए, हम क्या क्या आपके लिए कर सकते हैं मेंस प्रिपरेशन में। मेंस वाले बच्चों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ी सी देर में ही छोड़ दूंगा। मेंस प्रिपरेशन, देखिए हमने क्या सोचा है, एक चीज जो हमने सोची है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले जीएस में बता देता हूं कि जैसे इस बार मेंस की तैयारी या स्ट्रेटेजी का इसलिए भी मोल ज्यादा है नताशा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं था कि उनका प्री निकल जाएगा, उनका भी प्री निकल गया और अब वो ये कोशिश कर रहे हैं यार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसका प्री निकला है तो उसकी तैयारी मेंस की नहीं, मेंस की प्री की कोई अलग अलग तैयारी तो है नहीं, तो वो सोच रहा है कि 1 महीने में मैं भी रिवाइज करके और मेंस निकाल लूं और कोई बड़ी बात नहीं, निकल भी जाएगा। तो सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है वो जीएस की आ रही है कि भाई जीएस कैसे पढ़े। तो मैंने क्या सोचा है कि जैसे अब आप हर एक टीचर का कोर्स भी नहीं खरीद सकते, आपके पास पैसे नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है कोर्स खरीदना और कोर्स पूरा करने का भी अब टाइम नहीं है। तो मैंने क्या सोचा है, हम एक चीज पहले से भी कर रहे थे कि जो भी आपको लगता है ना कि टॉप, मैं यहाँ पे ऐसे नाम नहीं लिखूंगा वरना पता चल रहा है कलेक्ट कर देंगे, जो भी आपको लगता है ना कि टॉप टीचर है, उन टॉप टीचर के नोट से, उन टॉप टीचर के नोट से हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स की पीडीएफ बनाई है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की पीडीएफ बनाई है, चाहे वो पॉलिटी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, टॉप 200-300 क्वेश्चन, हिस्ट्री के टॉप 200-300 क्वेश्चन, वो हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। ये आपको कल से मिलने शुरू हो जाएंगे, जो भी टॉप टीचर्स की पीडीएफ है, टॉप टीचर्स भी हटा दीजिए, टॉप टीचर कर लीजिए, सबके थोड़ी देने, 1-2 ही आपको पता ही है, ठीक है, नाम नहीं लेंगे, उनके क्वेश्चंस हम आपको शेयर करेंगे पीडीएफ फॉर्म में जीएस में। कंप्यूटर में बहुत से बच्चे पिछले साल भी कंप्यूटर में रह गए थे, हमने कंप्यूटर की बहुत प्यारी ई बुक बनाई है। ई बुक इसलिए बनाई है क्योंकि कंप्यूटर खाली क्वेश्चन देने से नहीं होगा, इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और प्लस क्वेश्चन सेट दे देंगे। और मुझे लगता है कि इसमें से जरूर इतना पेपर आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसमें पीवाईक्यूएस भी डाल देंगे जो पिछले साल कंप्यूटर के सवाल पूछे गए थे, तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपको ये ई बुक किस तरीके से पढ़नी है। ये तो बात होगी जीएस और कंप्यूटर की। अब बात थोड़ी सी मैथ्स की कर लेते हैं, मैथ्स की कर लेते हैं। तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स के अंदर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैथ्स के अंदर क्या है कि आपको पता होगा कि मैं एक बैच पढ़ा रहा हूं, अल्ट्रा मेंस बैच। अल्ट्रा मेंस बैच में मैंने काफी टॉपिक खत्म कर दिए और काफी अभी भी रह गए, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं कि मैंने अल्ट्रा मेंस बैच में क्या किया था, मैंने ऐसा नहीं किया था कि मैं प्रॉफिट लॉस की 12 क्लासेस पढ़ा रहा हूं, नहीं। मैंने क्या किया था, जैसे सुबह मेरे प्री के बैच की क्लास होती थी, प्री और मेंस कोई अलग अलग तो है नहीं, तो सुबह जो 1.5 घंटे की क्लास होती थी, एडिटर बैठ के उसको एडिट करता था और 50 मिनट की रह जाती थी 1.5 घंटे की क्लास, 90 मिनट की, हम उसको मेंस वाले बच्चों को देते थे ताकि आपका टाइम ना खराब हो, ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता। अब जो अल्ट्रा मेंस बैच में, जो मेरा मेन फोकस अब अल्ट्रा मेंस बैच में किन किन टॉपिक्स पे मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको प्रोबेबिलिटी लाइव बहुत टॉप क्लास, पहले मैं ये बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आप अपने बैच के बारे में बता रहे हो, नहीं, ये बैच मैंने एकदम फ्री कर दिया, एकदम फ्री कर दिया था। जो भी बच्चे इसमें आना चाहते थे वो आए हैं, जिनका भी प्री क्वालिफाई